कई बार आपने देखा होगा गांव-गांव में धन और दौलत के लिए लड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, और होते कौन है वो? वही भाई-बंध, खुद सगे लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा पैसा किस काम का? ऐसे पैसे का क्या करूं मैं? जब इंसान को पता है सरल तरीके से पैसा मिल रहा है तो क्यों काम करेगा? काम करने में मेहनत लगती है, जोर आता है, तो भ्रष्टाचार ही करेगा। भ्रष्टाचार तुरंत हो जाता है, इसी वे से पैसा आता है। किसी का गला दबा दें, किसी का गला काट दें, रिश्ते नाते सब ताक में रख दें, सबको मार दें, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ मैं मेरे लिए पैसा हो जाए। उस कंडीशन में पैसा ताकत नहीं बल्कि आपकी कमजोरी बन जाता है। क्या ये पूरी सृष्टि एक नहीं है? फिर हम क्यों बातें करते हैं उस देश की, इस देश की, और क्यों ताकत बढ़ाने की बातें करते हैं? जो असली ताकत है सर, वो प्रेम में है, वो संतुष्टि में है। संतुष्ट व्यक्ति सबसे बड़ा राजा होता है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत खूबसूरत विषय लेकर आए हैं जो इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आपको बहुत पसंद आएगा। विषय है पैसे की ताकत। जी हाँ, हमारे साथ है अनमोल, और सत्य पर आधारित पैसों की ताकत के जो जवाब हमें मिलेंगे वो हमारे काम आएंगे, एक अलग विचारधारा में ले जाएंगे। तो करते हैं शुरू। अनमोल, किसी ज़माने में एक्सचेंज होता था कि चीज़ के बदले चीज़। आज के ज़माने में पैसा है। क्या पैसे में ताकत है? आप किस दृष्टि से सोचते हैं ताकत, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या इतना पैसा होने के बाद भी इंसान ताकत महसूस करता है? आज इंसान कमा रहा होता है आगे के लिए, आगे कमा रहा होता है और आगे के लिए कि मेरे पास इतना है और ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा हो जाए। कौन सा इंसान ये कहने को तैयार होता है कि मेरे पास अब ताकत आ चुकी है? जब वो बिल्कुल गरीब होता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो और कमाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन उसको जो कमाना था वो मिल जाता है, क्या वो बिल्कुल रोक लगा देता है कि अब इससे ज़्यादा मुझे पैसा नहीं चाहिए? ये हमारी सोच है, क्योंकि इंसान हमेशा कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है। उसकी चेतना उसके शरीर को बचाने की कोशिश करती है। शरीर हमेशा लूज स्थिति में जाना चाहता है। यही तो मजे की बात है कि इंसान को होना तो टाइट है, लेकिन हो वो लूज चाहता है, और वो उस लूजनेस को प्राप्त होने लग जाता है, जो लूजनेस उसको कभी भी सत्य के नज़दीक नहीं रहने देगी। जैसे आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है, लेकिन आप अपने शरीर को महंगी महंगी चीज़ें खरीद के, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो बाहर का खाना हो, ये सब खा के उसको ख़राब कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको कम पैसे में मिल सकती हैं, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे वो आपकी रसोई की चीज़ें हो, लेकिन उनको खाने के बाद आपका शरीर सही हो सकता है। लेकिन आपको जाना कहाँ है? कंफर्टेबल जोन में। आपकी जीभ लपलपाती है, आपकी जीभ में स्वाद आता है, आपकी जीभ ये कहने को तैयार होती है कि मुझे तो सुरक्षा में जाना है, मुझे तो मज़ा आना चाहिए। तो पैसा भी मज़े को लेकर के आता है, पैसा भी उस सुरक्षा के भाव को लेकर के आता है। लेकिन बार बार हो क्या जाता है, जब पैसा हमारे पास आता है और हम सोच लेते हैं कि सुरक्षा का भाव कहीं आ तो नहीं गया, लेकिन फिर वो हमारे हाथ से चला जाता है, क्योंकि हमको फिर और दूसरी सुरक्षा चाहिए होती है। इस दृष्टि से तो पैसा ताकतवर है कि आपको सुरक्षा और चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इंसान इस दुनिया में सुरक्षित रह सकता है? क्या इंसान पैसा लिया है, चाहे पद प्रतिष्ठा लिया है, चाहे किसी भी तरह की ताकत लिया है, क्या इंसान बचेगा? इंसान कभी भी नहीं बचेगा। क्या अमीर लोग मरते नहीं हैं? क्या अमीर लोग बीमार नहीं होते? बल्कि हद तो तब हो जाती है जब अमीर लोगों के लिए ही एक से एक बीमारियां मार्केट में आ जाती हैं। जो व्यक्ति हल चला रहा होता है, जो व्यक्ति बेलदारी कर रहा होता है, साफ सफाई कर रहा होता है, जो डेली कड़ी धूप में मेहनत कर रहा होता है, उसके बीमारियां कम लग रही हैं। लेकिन पैसे वाले इंसान की बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं। फिर पैसे की पावर वहाँ कहाँ चली जाती है? पैसे में तो आप बोल रहे हैं ना बहुत पावर है, कहाँ चली जाती है? इंसान पूरा सुख खरीदने की कोशिश करता है, इंसान बढ़िया मकान बनाता है महल के जैसे, इंसान गाड़ी घोड़े सब खरीदता है। उसके बाद उसके घर की कंडीशंस आप देख लीजिए। इंसान रोता क्यों है फिर? खूब बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहन ली औरतों ने, खूब गहने प्राप्त कर लिए पैसों से, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड से लड़ रही है, फिर भी अपने घर के अंदर कलेश मचा रही है। फिर उनके लिए पैसा सुख क्यों नहीं लेके आता? फिर पैसा वहाँ पावर क्यों नहीं लेके आता? तो पैसे की पावर आपकी दृष्टि में है, क्योंकि आपने बना दिया ऐसा सिस्टम। जैसा सिस्टम हम बना देंगे वैसा चलता जाएगा। लोग उसके लिए बिल्कुल आदी हो जाते हैं, और एक जैसे चक्का चलता है ना, वो बार बार घूम घूम के वही आता है, ऐसे ही वो सिस्टम चलता जाता है। हमको मजा आता जाता है, हम सोच लेते हैं पैसा ही सब कुछ है, जबकि आंतरिक संतुष्टि सब कुछ है। आपने पैसे को खाने से जोड़ा है, क्योंकि आपकी फीडिंग होगी, आपके शरीर कुछ मांगता है, तो आपका शरीर तो जिंदा रहने के लिए कुछ करता है ना। अगर इस प्रकृति ने आपको पाला है, पोसा है, अगर उस परम सत्ता ने आपको जन्म दिया है, तो ये प्रकृति आपको पालेगी, पोसेगी, आपका सब कुछ हो जाएगा। लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हमारे को तो कुछ मिला ही नहीं, हम तो खा ही नहीं पा रहे, हम तो भूखे ही मर गए। अगर किसी इंसान के अंदर कुछ करने का मन है, तो वो कहीं पर भी जगह ढूंढ करके अपने शरीर का पालन पोषण तो कर लेता है। आप एक बार ढंग से सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, रियलाइज करके देखिए कि इस प्रकृति में इतना दम है कि ये प्रकृति इंसान के शरीर को सर्वाइव कराई देगी। लेकिन आपको रोज सुरक्षा चाहिए, आपको रोज ऐश और आराम चाहिए, आपको रोज कंफर्टेबल जोन में जाना है।
आप हमेशा यही कहेंगे कि मुझे तो इतनी सी रोटी मिल जाए काम पूरा हो जाएगा, मेरी तो दाल रोटी चल रही है। लोगों की आंखों में आप धूल झोंकते हैं कि हमको तो सिर्फ दाल रोटी चाहिए। आपको दाल रोटी नहीं चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको ऐश और आराम के सारे साधन चाहिए, फिर आपको घूमना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके बाद फिर सब कुछ मिल जाए तो कहीं पद मिल जाए, कहीं प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग मुझे पूछें, पूरी ज़िंदगी आपकी इसी में निकल जाती है और आप नाम लगा देते हैं कि साहब पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, कभी संतुष्टि नहीं आएगी अगर आपका फोकस केवल पैसों पे रहेगा। संतुष्टि सबसे बड़ी है, और मैंने आपको कई बार कहा कि संतुष्टि ही वो जादू की छड़ी है जो धूल हटा देती है सत्य के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। लेकिन पैसे की ताकत जो है उससे संतुष्टि अक्सर नहीं आती है, ऐसा देखने में मिलता है। तो क्या आप समझते हैं कि मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है? मानवीय मूल्यों का ह्रास तो हुआ ही है, इसलिए हुआ है क्योंकि इंसान सच में ही कंफर्टेबल जोन की तरफ जाना चाहता है। कंफर्टेबल जोन में जाने के कारण वो भूल जाता है कि सत्य क्या है। जैसे किसी इंसान को ये समझाया जाए कि तेरा शरीर बेडोल हो रहा है, तू जिम में जाके कसरत कर, लेकिन वो कसरत पे ध्यान नहीं देगा, वो मेहनत पे ध्यान नहीं देगा। उसका कोच उसको कुछ भी समझा रहा होगा, वो उस बात पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन कोच अगर पतली गली से ये बोल दे बेटा इंजेक्शन लगा ले, डब्बा खा जा, ये इतना महंगा आएगा, इतना महंगा आएगा, तो उसके दिमाग में फिर पैसों की ताकत घर करेगी और वो पैसों का इंतजाम करेगा, इंजेक्शन का इंतजाम करेगा, डब्बे का इंतजाम करेगा। तो जो रियल तरीका उसके सामने था मेहनत का, वो उसने छोड़ दिया। उसको जल्दी से अपनी बॉडी बनानी है, तो ये वाला फार्मूला सब जगह लग जाता है। आप किसी भी जगह जाके देख लीजिए, आप पढ़ाई में जाके देख लीजिए कि कुछ सीखना है या पढ़ना है, तो वो खुद से मेहनत नहीं करना चाहता व्यक्ति। उसको पकी पकाई मिल जाए, उसको हरी हरी मिल जाए, बस काट लूँ, हरी हरी मिलेगी, पकी पकाई मिलेगी, तो हो सकता है वो बॉडी बन जाए, हो सकता है आपको कुछ चीज़ आ जाए सीखने में। लेकिन सच्चाई ये है, रियलिटी से आप दूर रहेंगे और आपका बेस मजबूत नहीं होगा। वो शानदार बॉडी आपकी नहीं बनेगी, ठोस नहीं बनेगी। फिर आप इंजेक्शन छोड़ देंगे, पाउडर छोड़ देंगे, तो आप बिल्कुल सलट जाएंगे। ऐसे ही आप हमेशा पढ़ाई में भी मोहताज हो जाएंगे, या किसी भी चीज़ को आप ठोस तरीके से नहीं सीखना चाहेंगे, इंटरनली नहीं सीखना चाहेंगे और पैसे की ताकत से ही उसको सीखना चाहेंगे, तो फिर काम खराब हो जाएगा। और पैसे से तो ज्ञान भी नहीं खरीदा गया, नहीं तो सारे अमीर लोगों के बच्चे बहुत बड़े विद्वान होते, संत होते। ज़्यादातर जो संत हुए हैं वो पैसों की दूरी से हुए हैं, वो संतुष्टि मार्ग से ही हुए हैं। भले ही वो चाहे किसी भी राजकुमार के घर में जन्म लिए हों, वो वहाँ से परेशान होकर के, वो वहाँ से सब कुछ देख करके एक संतुष्टि की तरफ आए और फिर उन्होंने सारा राजपाट छोड़ा, और राजपाट छोड़ने के बाद जो दौलत उनको नहीं मिली थी वो दौलत उनको मिल गई, और रियल जो पैसा जिसको आप कहते हैं ना, वो उनको मिला, उसका नाम संतुष्टि था। पैसे का आविष्कार मानव जाति के भले के लिए शायद धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन पैसे से फ़ायदा ज़्यादा हो गया या दुनिया गलत रास्ते चली गई? चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पैसे की ही प्रमुखता हो गई सब वैल्यूज़ के मुकाबले में, तो इसका आविष्कार सही हुआ या गलत? आवश्यकता पड़ती है तो आविष्कार हो जाते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ आएगी। पहले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, सेवाओं का आदान प्रदान होता था कि भाई मुझे बाल काटने आते हैं, तुझे कपड़े सिलने आते हैं, मैं तेरे बाल काट दूंगा, तू मेरे कपड़े सिल देना। ठीक है भाई, मेरे खेत में ये सब्जी होती है, ये फल होते हैं, और तेरे पास पशुधन है, तो तू मुझे दूध दे देना, घी दे देना, मैं तेरे को फल सब्जियां दे दूंगा। तो ये आदान प्रदान है। लेकिन कलाकार लोग ये सोचते हैं कि वो चीज़ मेरी है। उनको ये लगता है कि शायद हमने ये पैदा की है। अरे पैदा तुमने नहीं की, तुमने सिर्फ मेहनत की है खुद को पनपाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए। निकली तो वो जमीन से है, तो प्रकृति की तुम्हारी कहाँ से हो गई? हाँ, तुम प्रकृति का सोर्स जरूर हो, इस एंगल से वो तुम्हारी है, लेकिन तुम संसारिक दुनिया में आकर ढोल बजा रहे हो कि ये तो मेरी है, ये तो मेरी है। तुमने प्रकृति से तो निकाली है, तुमने अपनी जेब से थोड़ा निकाली है। तो वहाँ से वो पैदा हुई सब्जी, वहाँ से पैदा हुए फल तुमने उसको दे दिए, उसने अपनी चीज़ें तुमको दे दी। तो ये आदान प्रदान चलता था। लेकिन धीरे 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 जब इंसान थोड़ा समृद्ध हुआ, उसने मुद्रा का चलन चलाया, उसने मुद्रा का आविष्कार किया। मुद्रा भी समय समय पर चेंज होती गई। मुद्रा का मतलब है कि कोई भी सेवा हम दे रहे हैं उसके बदले हमको मुद्रा मिलेगी, और फिर उस मुद्रा से हम किसी और की वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये भी वही बार्टर सिस्टम ही है, एक दूसरे से चीज़ें लेना या सेवाएं लेना है वही चीज़, बस मुद्रा बीच में आ गई। तो लोगों को वो मुद्रा दिख जाती है पैसों के रूप में, रुपयों के रूप में, और जैसे ही लोगों को वो चीज़ दिखती है तो उनको लगता है कि इससे तो हम संसार खरीद सकते हैं, इससे तो हम दुख दर्द सब खरीद सकते हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ कि पैसों से कंफर्टेबल जोन में जाया जा सकता है, लेकिन वो कंफर्टेबल जोन हमको संतुष्टि की स्थिति में ले आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बल्कि मैं आपको कहूँगा वो संतुष्टि की तरफ नहीं लेके आएगी। जैसे आप एसी चला करके अपने शरीर को संतुष्टि देंगे कि गर्मी हो रही है बाहर, हमने एसी चला लिया, लेकिन क्या वो आपके शरीर को बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगी? आपने पाउडर खा के, इंजेक्शन लगा के अपने शरीर को सुडौल बना लिया, अब दुनिया की नज़र में वो सुडौल है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो हमेशा रहेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छे शरीर को मेहनत करने के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाते हैं। बॉडी उनकी ही बनती है, लेकिन लोगों को जल्दी चाहिए, लोगों को कंफर्टेबल जोन में जाना है। तो पैसे ने ऐसी हालत कर दी है कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि जाना उनको कंफर्टेबल जोन में है। अंदर से मजा सा आता है। जब किसी को पीड़ा होती है, कोई घाव हो गया, तो इंसान को यही तो लगता है मेरा ये घाव जल्दी से जल्दी सही हो जाए। अब जल्दी से जल्दी सही कैसे होगा? उसका शरीर तो सही करेगा, वो तो प्राकृतिक रास्ता है, लेकिन वो डॉक्टर की तरफ देखेगा और डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे लगते हैं। तो उसके दिमाग में इमेजिनेशन आएगी कि मेरे पास जितना ज़्यादा पैसा होता मैं सुख को खरीद सकता। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, खूब पैसा कमाइए, लेकिन इसका अटैचमेंट गड़बड़ है कि ये नहीं होगा तो हम इंसान नहीं है, कि ये तो किसी भी कंडीशन में हमारे पास आ जाए, हम किसी का गला दबा दें, किसी का गला काट दें, रिश्ते नाते सब ताक में रख दें, सबको मार दें, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ मैं मेरे लिए पैसा हो जाए। उस कंडीशन में पैसा ताकत नहीं बल्कि आपकी कमजोरी बन जाता है। ठीक है, पैसों से संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन ये समाज में देखने को मिलता है कि जिनके पास में पैसा होता है उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। वो किस तरह का सम्मान है? सिर्फ सामने से है ना, पीछे से तो उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। सूट वूट पहन के इंसान चला गया, टाई वाई लगा के चला गया, स्मार्ट बन के चला गया, सुंदर बन के चला गया, गहने पहन के चला गया। अनमोल, आप देखिए, अच्छे धार्मिक फंक्शन में जो दारू की दुकान या दारू का ठेकेदार है उसको गेस्ट बना देते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, बड़े से बड़े धनाढ्य परिवार हैं, उसमें भी तो यही होता है ना कि जेवर पहन के, कपड़े पहन के वो दिखा रहे हैं और दुनिया उनके आगे पीछे नाच रही है। तो चाहे दारू का ठेकेदार हो, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस करता हो, चाहे उसने भ्रष्टाचार करके अपना बिजनेस बढ़ाया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल लीडर से उसने घाला मिली करके साठ गांठ बिठा के अपने आप को ऊंचा किया हो, लेकिन लोग तो उसके आगे पीछे नाचेंगे ना। तभी तो वो संत एक कोने में बैठा हुआ है। उस संत को इज्जत चाहिए ही नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है ना। रास्ते दो हैं। जब आपको मजा ही दूसरी दुनिया में आ रहा है तो फिर इस दुनिया में कैसे आएंगे आप? अगर आपकी प्रैक्टिस वहीं है, आपका ध्यान दिखावे पे ही जाता है, तो फिर आप वहीं पे ही आकर्षित होंगे। आपको वही लोग हमेशा पसंद आएंगे जो संसारी दुनिया में ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं। वो अंदर से क्या है, उनमें अंदर क्या ताकत है, ये आपको कभी समझ में नहीं आता। अगर आप बड़े बड़े धनाढ्य लोग देखें तो वो दुनिया पे तो राज करते होंगे, लेकिन बंद कमरे में अपनी बीवी के सामने वो भीगी बिल्ली नजर आते हैं। तो फिर उनके अंदर की चीज़ कहाँ चली जाती है? वो तो बहुत पावर वाले हैं ना। एक बीवी उनको मोल्ड कर रही है, एक बीवी उनको डांस करा रही है, क्योंकि बीवी के पास उस व्यक्ति के सारे राज हैं। तो बीवी के सामने पैसे की क्या ताकत? हाँ, इस अर्थ में आप पैसे की ताकत वहाँ पे भी मान सकते हैं कि वो बीवी का मुंह बंद करने के लिए उसको गहना दे देते हैं, उसको शॉपिंग करा देते हैं, उसको अपनी धन दौलत है उसके बारे में बता देते हैं, या उसमें से कुछ हिस्सा दे देते हैं। तो वहाँ पर तो समझ में आता है कि पैसे की ताकत है। लेकिन आपको कौन सी ताकत की बात करनी है? आपको संत स्थिति में नहीं जाना तो बात ही अलग है। कई बार लोग बोल देते हैं कि हमको तो संत वाली बात सुननी नहीं है, क्योंकि हमको तो संत बनना ही नहीं है। कोई छोटी उम्र के लोग सुन लेते हैं तो बोलते हैं हम संत बन के क्या करेंगे, संत बनने से क्या होता है, और संत क्या होता है उनको ये पता ही नहीं। संत क्या होता है? जो रियलिटी के नजदीक जाता है, जो हर चीज को रियल देखता है, फेक दुनिया से दूर होता है। मैंने कब मना किया कि अच्छे कपड़े ना पहने, मैंने कब मना किया कि गाड़ियों में ना घूमे, मैंने कब मना किया? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब चकाचौंध से भरी दुनिया की तरफ आप जाएंगे तो रियलिटी से आप दूर चले जाएंगे। और जिन रिश्ते नातों की आप बात करते हैं, जिस पद प्रतिष्ठा की आप बात करते हैं, और जिस बड़प्पन की आप बात करते हैं जिससे दुनिया दबती है, वो भी फेक है। वो आपके पैसों से डरते हैं। अंदरूनी रूप से वो आपको पसंद करें ना करें ये दूसरी बात है। जब व्यक्ति के पास पैसा है तो ही तो वो अपने बेटे को दबा पा रहा है, और दुनिया उसको देख के बोल रही है देखो बाप बेटे में कितना प्यार है। बाप उसको रोज देता है, बाप पैसा देना बंद कर दो बेटे को, बेटी की इच्छाएं पूरी करना बंद कर दो, बीवी को मत दो पैसा। आप घरों के हालात देखिए ना, पत्नियों के क्या हालात हैं। कहीं से भी ला के दे मुझे, किसी भी तरह की दौलत हो। अगर घर में पत्नियां ये बोलना बंद कर दें कि तुम कहीं से भी ला के दो, अगर घर में बीवी उस दौलत को हाथ लगाने से मना कर दे जो दौलत उसने भ्रष्टाचार से कमाई है, तो अपने आप भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। लेकिन आदमी क्या करेगा कि कैसे भी सारे उत्पादन के साधन अपने हाथ में ले लूं और एक ताकत बन के खड़ा हो जाऊं। तो ताकत उसकी शुरू कहाँ से होती है कि मेरे हाथ में दौलत भी आ जाएगी, जब दौलत आ जाएगी तो पद आ जाएगा, और जब दौलत और पद प्रतिष्ठा दोनों आ जाएगी तो फिर नारी भी मेरे हाथ में आ जाएगी। और उसको चाहिए नारी भी, क्योंकि उसको उसके साथ यौन संबंध बनाने, उसको अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करनी है। तो इस दृष्टि में पैसे की ताकत सामने से दिखती है, लेकिन अंदरूनी स्थिति में आप देखें तो बात कहीं और है। पैसा सिर्फ हमारी जरूरत पूरी करने के लिए है, हमारे दिमाग पे छा जाने के लिए नहीं है। पैसा जरूरत पूरी करे तब तक के लिए ठीक है। अगर वो दिमाग पे छा जाता है, लोगों को मारता है, लोगों के गले दबा देता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है, और इस कारण से पूरी सृष्टि में कलह कर लेता है, अपनी आत्मा तक को भी झंझोड़ देता है। कई बार आपने देखा होगा गांव-गांव में धन और दौलत के लिए लड़ रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, और होते कौन है? वो वही भाईबंद, खुद सगे लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा पैसा किस काम का? ऐसे पैसे का क्या करूं मैं? सगे लोग लड़ रहे हैं। एक तो ऐसी घटना घटी जो देखकर भी दुख होता है। शमशान भूमि में जब जलाया जा रहा था, दाह संस्कार हो रहा था, उस वक्त भाइयों में प्रॉपर्टी की बातों में मारपीट का झगड़ा हो गया और कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। आपने तो शायद ये घटना कहीं देखी होगी, कहीं सुनी होगी, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ कि बचपन में मैंने सामने एक रिश्तेदार को देखा जिसके फादर की डेथ में वो जलने भी नहीं दे रहा पूरा,
और आके पूछ रहा है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है इस पे साइन करने हैं, बेटा खुद। तो ये हालात हैं धन दौलत के, सामने से कुछ दिखा रहे हैं, पीछे से कुछ है। तो ऐसी दौलत का क्या करें? फिर बच्चे भी ऐसे ही रिश्ता रखेंगे। जब आपके रिश्ते इसी आधार पे बने हुए हैं तो फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप मान लीजिए ना, आप मेरे से तर्क करके क्या कर लेंगे? लोग मेरे वीडियो पे कमेंट मार देंगे या मेरे को गालियां बक देंगे, तू क्या जानता है, पैसे की ताकत ये वो है। इससे कुछ भी नहीं होगा। आप हालात देख लीजिए और वो हालात आपके भी हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि संतुष्टि ऐसी चीज़ है जो आपको उस जगह ले जाती है, फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहता ना, तो भी आप मस्त रहते हैं। मैं उस दौलत की बात करता हूँ बार बार आपसे। वो दौलत जो है ना, वो बस महसूस की जाती है, और मैं बहुत हद तक उस दौलत के नज़दीक पहुँच चुका हूँ और मुझे जीवन जीने में मज़ा आ रहा है। देखिए, संतुष्टि जो है वो पैसे से नहीं मिलती है। और ये अनमोल ने जो कहा है कि पैसा होना कोई सुख का आधार नहीं है, ये सत्य पर आधारित है और मैं भी इसका गवाह हूँ। मैंने देखा है, शुरू में सोचता था कि पैसे वाले जो हैं वो बहुत सुखी हैं, लेकिन उनके नज़दीक गए, जब उनसे दोस्ती हुई और नज़दीक गए तो महसूस हुआ कि पैसे वालों की अपनी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई एक दूसरे के नहीं होते। लेकिन फिर भी अनमोल एक चीज़ है, ये सब होते हुए, सामने देखते हुए भी हम देखते हैं कि बहुत सुंदर लड़की है, सुशील है, मतलब बहुत गुण है उसमें। लेकिन अगर सामने वाला कोई पैसे वाले का रिश्ता आ गया और एक तरफ किसी संस्कारी गरीब का रिश्ता आ गया, अपवादों को छोड़ दो, तो वो लड़की भी ये चाहेगी कि वो पैसे वाले से शादी करे। मतलब अगर लड़की है तो उसने मोहर लगा ली क्या कि वो सत्य के बहुत नज़दीक है, वो ईमानदार है, वो सच्चाई पर है। लड़की होना ही यहाँ तो ये हो गया है कि साहब ये तो देवी हैं और ये तो जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। लड़कियों के हालात भी तो ख़राब है ना, केवल एक ही प्रजाति थोड़ी ना है। लड़कियां भी उस स्थिति में पहुंच चुकी हैं, उनको दिखावा ही सब कुछ लगता है। बल्कि मैं ये कहूँगा लड़कियां ज़्यादा पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आदमी को सेक्स चाहिए फीमेल से, और वो लेगा उसको पैसे के आधार पे, दौलत के आधार पे, ताकत के आधार पे। और जो लड़की है वो खूबसूरती या अपनी कोमलता उस व्यक्ति को देगी, अपनी सुंदरता और उसकी अपील के आधार पे। तो दोनों एक दूसरे के लेन देन में साथ हैं। जब दोनों एक दूसरे के लेन देन में लगे हुए हैं तो फिर आदमी के पास तो पैसा होना चाहिए, औरत के पास सुंदरता होनी चाहिए, एक दूसरे का आदान प्रदान होता रहेगा, वो अपने पैसे से उसकी सुंदरता खरीद लेगा। मैं बात कर रहा हूँ सत्य की, चेतना की, मैं बात कर रहा हूँ संतुष्टि की। अगर आदमी संतुष्ट है, औरत संतुष्ट है, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, हीरे की परख जौहरी को होती है, तो वो जरूर विवाह करेंगे। और फिर अगर वो और समझदार हैं तो दोनों को विवाह करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का कोई एक ही क्राइटेरिया नहीं है कि उनको शादी ही कर लेनी चाहिए। और बात भी बिल्कुल हकीकत है कि लड़कियां उसके पीछे तो भग जाती हैं जिसके पास धन दौलत है, फिर वो चाहे कैसी भी शक्ल का हो, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब हो, शानदार गाड़ी में से वो निकला हो, शानदार घर है, अगर सरकारी नौकरी है तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि फिर उसकी नौकरी कई दिनों तक रहेगी, उसको कोई निकालेगा नहीं, तो एक सिक्योरिटी का भाव आ गया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जब ऐसी स्थिति में लड़कियां जा रही हैं, समाज जा रहा है, तो फिर प्रेम कहाँ चला गया? आपके तो सवाल में ही जवाब है कि हालत तो वैसे ही खराब है ना। आप खुद देखिए ना, सवाल पूछने से, सवालों के जवाब देने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अपने गिरबान में तो झांकना पड़ेगा ना कि हम किस स्थिति में हैं। और आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं क्या कि आप पैसों से बहुत सुंदर लड़की को अगर खरीद भी लेंगे तो वो आपको वो सुख दे पाएगी जो आपको चाहिए? जनरली होता यही है ना कि शारीरिक सुख की भी अगर बात करें तो बहुत सुंदर लड़की शारीरिक सुख नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो तो पैसे की तरफ ही थी, उसकी दृष्टि तो केवल उस नाटकबाजी की तरफ ही थी। कई लड़कियां ये सोचती हैं कि साहब हमको फिजिकल रिलेशन से क्या मतलब, हमको तो आदमी को इधर उधर डोलाना है, फिजिकल रिलेशन तो हमको मिल ही जाएगा। लेकिन हकीकत से वो दूर हो जाती हैं और रियल में जिस उम्र में उनको फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, जो जरूरत उनको पूरी करनी है, वो उससे भी वंचित रह जाती हैं। तो पैसा तो ऐसी चीज हो रहा है उनकी नजर में कि उनको सांसारिक दुनिया में भी खत्म कर रहा है, और जो प्राकृतिक चीज है वो उसकी तह तक नहीं पहुंच पा रही, वो उसके चरम तक नहीं पहुंच पा रही, वो उसको भी गंदा मान रही है और वो पैसों के हिसाब से उसको तोल रही है कि कोई हमको पैसा देगा, कोई हमको सुरक्षा देगा, उसके सामने हम खुलेंगी, उसके सामने हम ओपन होंगी, उसी के साथ रिलेशन बनाएंगी। फिर वो रिलेशन चाहे ईमानदारी की और बिल्कुल रियल यौन संबंध की स्थिति में हो या ना हो, तो हर तरीके से लड़की हो लड़का हो सब एक दूसरे के पीछे तब जाते हैं जब पैसा हो। औरत का भी गहना उसकी सुंदरता है, ऐसा आदमी मानता है, क्योंकि आदमी ने उसके बदन को ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आदमी ने उसकी चेतना तक देखा ही नहीं। क्या गारंटी है सुडौल बदन वाली औरत आदमी को बहुत शारीरिक संतुष्टि देगी? मैं कहता हूं कि ऐसी औरत जो अंदर से अच्छी है, अंदर से उसकी चेतना शानदार है, संतुष्ट है, ऐसी औरत आदमी को
अच्छा फील कराएगी, अच्छे आनंद की तरफ लेके जाएगी। ऐसा आप करके देख लीजिए, समाज को करवा के देख लीजिए। अगर आपको बात मेरी समझ में आती है तो ज़रूर गहराई तक जाएगी, अन्यथा यूँ ही चलता रहेगा। लड़कियाँ हमेशा पैसे वालों को पसंद करेगी, फिर चाहे उसकी उम्र 80 साल है, ऐसे बूढ़े की गाड़ी में बैठ जाएंगी तुरंत। लड़की 18 साल की है, क्यों? क्योंकि उसको वो होटल में मज़े करवाएगा, उसको कॉफ़ी पिलवाएगा, उसको चटवाएगा। और शुरुआत से ही लड़कियों के जीवन में चालू भी हो जाता है। छोटी सी उम्र से ही समोसा खिला दे, कचौरी खिला दे, पिज़्ज़ा खिला दे, बर्गर खिला दे। जो लड़का खिलाएगा, फिर चाहे वो पढ़ाई में बेकार हो, चाहे करियर के बारे में वो ना सोचता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, गुंडागिर्दी करता हो, बस गाड़ी में घुमा दे, खिला पिला दे, लड़कियों के लिए ये सब काफ़ी है। तो इन बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपके तो प्रश्न में ही उत्तर है कि इंसान किस तरफ जा रहा है और इंसान को जाना किस तरफ चाहिए। है तो गलत, लेकिन चारों तरफ वातावरण पैसे का ही है, और जब तक ज़िंदगी फिसलती है तब तक वो फैसला ले चुके होते हैं, फिर उनके हाथ में होता नहीं है। लेकिन अनमोल, एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है कि जब ज़्यादा पैसा आता है, जो मैंने देखा भी है, जब करोड़ों करोड़ों पैसा आता है, एवरी डे आपका कलेक्शन बढ़ता ही जाता है, खर्चा करने की जगह नहीं होती, कितनी फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, तो जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो पैसे पर ज़्यादा मरता है, वो ज़्यादा लालची होता है, और उसका एंड नहीं होता, शरीर खराब हो जाए उसके बावजूद भी पैसा 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 एवरी टाइम उसमें रहता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष हो रहा है, जिनके पास अथाह पैसा हो जाता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपना सारा पैसा देकर और फकीरी की तरफ चले जाते हैं। दोनों में से कौन सा रूप सही है? जो अपना सारा पैसा दे करके या अपने जीवन से हटा करके फ़कीरी की तरफ चले जाते हैं, ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं, गिने चुने लोग होते हैं। ज़्यादा लोग वही हैं जिनके पास कितना भी पैसा हो फिर भी वो मानते नहीं हैं, और पैसा उनको चाहिए। कई बार लोग ये बोल देते हैं, जैसे मुझे भी बोल देते हैं कि साहब आपके पास तो पैसा है, आपने सब कुछ देखा है, इसलिए आपको पैसे की कदर नहीं है। मैं बोलता हूँ, मैं कौन सा बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ? आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखिए, उसकी हालत ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। वो जितना अमीर हो रहा है वो और अमीर बनने के जुगाड़ करता ही चला जा रहा है। तो ये बात अपने आप में बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। जिसको समझ में आ गया, अगर फ़कीर को समझ में आ गया तो फिर वो उस दौलत की तरफ चला जाएगा जिसका नाम सत्य है। किसी को अमीरी के बाद समझ में आता है, अगर सब कुछ मिल गया तो समझ में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना मिला तो समझ में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सृष्टि पे ज़्यादा लोग वो निकले हैं बाहर इस चंगुल से जिनके पास शुरू में दौलत थी। इसलिए पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे का अटैचमेंट गड़बड़ चीज़ है। पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, खूब एंजॉयमेंट कीजिए, खूब सांसारिक साधनों का यूज़ कीजिए, मैं भी करता हूँ, खूब एंजॉय कीजिए लाइफ में। लेकिन ये हमसे छूट ना जाए, उस आपाधापी में लगे हुए हैं, और वो छूट गया तो क्या होगा, ये कुर्सी हमारे हाथ से चली गई तो क्या होगा, उस चक्कर में हम अपना ताना बाना बुन रहे हैं और लोगों को नष्ट कर रहे हैं, इंसानियत को नष्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही जेब भरते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बनाते जा रहे हैं कि आगे हमको ये सुख देगा, आगे किसी ने नहीं देखा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ये पक्का है। जो पैसा कमाते हैं उनमें शुरुआत में ये देखा गया है कि वो ये समझते हैं कि बहुत पैसा कमाएंगे तो हम अच्छे कामों में और ज़्यादा लगा देंगे। लेकिन जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे उनकी विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था मेरा एक दोस्त, वहाँ से हम चलते गए 200 रुपये पर डे के हिसाब से चलते हुए मैंने लास्ट में उनको छोड़ा था 800 करोड़ रुपीस के टर्नओवर पर। और आप ये मान लो कि जैसे वो एयरपोर्ट से भी निकलेंगे अमेरिका में, लंदन में, कहीं भी, तो वीआईपी डोर से निकलेंगे। अंदाज ये अलग था, सारा सब देखा। लेकिन मैंने एक महसूस किया उनकी विचारधारा, ये पता नहीं नेचर का है या आप बता पाएंगे, जैसे जैसे पैसा आता है उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत जीनियस होते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, लेकिन आगे जाते जाते उनका दिमाग एक फिक्स माइंड सेट का हो जाता है कि मुझे पैसा चाहिए, और एक पोजीशन में आके वो ये समझते हैं मैं सबसे समर्थ हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वही इस धरती पर सही है। और वहीं से मैंने उनका पतन देखा है। आप ज़रा मार्गदर्शन करेंगे कि पैसा चलते चलते कहाँ तक काम का होता है? हालांकि आपका जवाब तो वही सत्य पर रहेगा, संतुष्टि का, जो बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे कि सबसे सुखी संतोषी है, और मैं भी मानता हूँ इसको। शायद हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी समझते होंगे कि पैसे की कोई लिमिट है नहीं, जीवन ख़त्म हो जाता है, आप अरबों रुपए यहीं छोड़ जाते हैं। उसके बावजूद भी ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि करोड़ों रुपए आते आते उसका एक माइंड सेट हो जाता है, और उसके आसपास वाले उसको एहसास करा देते हैं कि यू आर द ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट। तो आप बताइए, रास्ता बीच का कोई है या क्या पैसा कमाते ही रहना चाहिए? वो जो लोग उसको एहसास दिलाते हैं ना,
वो उसके चाटुकार होते हैं, उनको भी पैसा चाहिए होता हाँ। है। आप पहले राजा महाराजाओं को देखते होंगे तो लोग उनके आगे पीछे डोलते होते थे। राजा को पता ही नहीं चलता था कि आखिर उसकी ताकत क्या है। राजा सुंदर नहीं भी दिख रहा तो उसके बगल वाले ने बोल दिया, राजा जी आप तो बहुत शानदार लग रहे हो। राजा में ताकत थोड़ी कम हो रही है, फिर भी बोल देंगे अरे आप में तो बहुत ताकत है। तो ऐसा राजा सलटेगा ना युद्ध क्षेत्र में, वहाँ तो सलट जाएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपकी इजाज़त हो तो। मैंने देखा कि बटर लगाना, चाटुकारिता, इससे भी ऊपर के कलाकारों को मैंने देखा है, और जो मैंने पाया वो शायद है बहुत कम दर्शकों को पता होगा। वो ये है कि एक स्थिति ऐसी आती है, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वो जीनियस तो होता है, उसमें गुण होते हैं, वो चाटुकारों को पहचानता है, वो बटर पुलिस वालों को पहचानता है, उनको दूर भी रखता है। लेकिन उनके भी गुरु मैंने ऐसे देखे हैं कि जो चीज़ों को पकड़ते हैं। जैसे कि पैसे वाले ने ये कहा, यार मैंने पैसा कमाया है, मैं सारा पैसा समाज को देना चाहता हूँ। अब वो उस मौके की तलाश में रहेंगे कि जब कभी मौका मिले तो वो उसको कहेंगे, आपके विचार तो समाज को पैसा वापस देने के हैं। और वो ये समझेगा इसी ने मेरे को समझाया, उनकी जगह बन जाती है और सच्चे लोगों को आसपास से हटा दिया जाता है। जब मैं संतुष्टि की बात करता हूँ ना, तो मैं संपूर्ण संतुष्टि की बात करता हूँ। पैसे वाला हो चाहे कोई भी इंसान हो, जब वो बढ़ता है आगे, अगर उसमें संपूर्ण संतुष्टि नहीं है ना कि बस मुझे तो जाना है, मुझे तो चाहिए ही क्या, मेरा शरीर जितने दिन जिंदा है चलता जाए, मैं यूज़ कर लूँगा। सांसारिक दुनिया के जो साधन है मुझे उनका यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मुझसे इतना अटैच्ड हो जा रहे हैं कि मैं उनके बिना जी नहीं पा रहा, मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, तड़पड़ा जाऊँगा, वहाँ कहानी गलत हो जाती है। तो इंसान के जीवन में एक भी चीज़ अगर रह जाए तो वो संतुष्टि में कुछ माइनस कर देती है। आप जो बोल रहे हैं उनमें वो आदत आ जाती है कि साहब मैंने इतना पैसा कमाया तो अब मैं सेवा करूँगा, तो उसमें सेवा का ईगो आ गया, उसमें सेवा भाव आ गया। लेकिन वो भी सेवा भाव ऐसा है जो कुछ दिखाना चाहता है, तो अंदर से तो कुछ ना कुछ लालच है ही ना। किसी में ये लालच आता है कि साहब अब मैंने बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं पॉलिटिकल पार्टीज में पैसा दान करूंगा और मैं भी अब उनके जैसी पद प्रतिष्ठा को पाऊंगा। किसी में अपने आप को प्रेजेंट करने की इच्छा होती है कि साहब मैं अपने आप को प्रमोट ही करूंगा कि लोग मुझे देख के ही मुझे बड़ा बता दें। तो पैसे की इच्छा खत्म हो गई है, लेकिन ये दूसरा पैसा चालू हो गया है। आप उसको सेवा कह रहे हैं, आप उसको प्रसिद्धि बोल रहे हैं, लेकिन वो भी पैसा कमाने के जैसा ही है। अब बात आती है उन चाटुकारों की, तो देखिए कुछ लोग तो मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन चाटुकारिता भी एक मेहनत है। ना चाटुकार अपनी जगह गलत है, ना वो राजा अपनी जगह गलत है। दोनों को ही उस मार्ग को समझना चाहिए कि क्या सत्य है। अगर किसी को अपने आप से समझ में नहीं आती चीज़ है कि सत्य क्या है, संतुष्टि क्या है, तो उनको संतों को सुनना चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत वाली बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हल्का सा इशारा मिले और काम हो जाए। एक से एक संत हुए, एक से एक महापुरुष हुए, लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन नहीं समझने वाले नहीं समझ पाए। एंड तक कितने लोग समझ पाए? अगर इतने ही लोग समझ पाते तो इस देश में तो एक से बढ़कर एक हीरे हुए हैं, समझ ही गए होते। लेकिन दुनिया का हाल ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि समझते ही नहीं है, कितना ही बोल लो, और समझने वाले थोड़ा सा इशारा देते ही समझ जाते हैं। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई दादागिरी भी नहीं है मेरी कि समझना ही है, इस दुनिया में ही आना है। मैं मेरी बात कह के निकल जाऊँगा, बात खत्म। अनमोल की जो बातें होती है वो हमारे आसपास की होती है, कुछ में विरोधाभास होता है और कुछ में हम हाँ भरते हैं। लेकिन अनमोल एक चीज़ और जो कहने सुनने में आती है जनता के, कि जो पैसा कमाता है कुछ लोगों को छोड़कर वो अन्याय से कमाते हैं, तब जाके इतना पैसा आ पाता है। कहीं ना कहीं किसी का अधिकार छीना होगा, कहीं ना कहीं कोई बेईमानी होगी, तो जो ईमानदार रहता है वो उतना पैसा नहीं कमा पाता, ऐसा कहा जाता है, देखने में भी आता है। और जो बहुत तेज शातिर बेईमान है वो फिर अरबपति होता जाता है, पैसे से पैसा आता जाता है। तो उनका फिर 10% दान वगैरह क्या मायने रखता है क्या? कोई मायने नहीं रखता। ये तो पतली गली से निकलने का स्टाइल है कि सबको नोच लिया, सबको लूट लिया और अब हम चैरिटी करेंगे, हम सेवा करेंगे। कई बार तो चैरिटी में ये लाभ भी होता है कि उसके बदले हमको टैक्स में कुछ रिबेट मिल जाएगी। तो ये तो दिखावा है कि हम अच्छे आदमी है। अगर पैसे वाला आदमी खूब पैसे वाला हो जाए तो उसमें ये ज़रूर भावना पैदा होती है कि अब जनता को सल्टाऊं, जनता को अपने कब्जे में लूं, क्योंकि मेरे अंदर भी एक खलबली है। मैं इतना पैसा कमा के संतुष्ट नहीं हो रहा। फिर वो देखता है कि अब मैं किस चीज़ से संतुष्ट होऊंगा। और मैंने बार बार कहा कि आप में कुछ ना कुछ ऐसा है जो जोर मार रहा है, जिसको मैं सत्य कहता हूँ, जिसको जानना है। तो फिर वो देखेगा कि अब मुझे तो संतुष्टि नहीं मिली इतना पैसा कमा के, अब लोगों को मेरे अंडर में लाऊंगा। तो फिर वो लोगों को पकड़ता है, फिर वो अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं देखो कितना नेक इंसान हूँ, कितना सज्जन आदमी हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ। सेवा करने से कुछ नहीं होता। और आप बात कर रहे हैं कि जनरली वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जो गलत काम करते हैं। पहले तो हमको ये सही गलत का नाटक निकालना पड़ेगा। पहले तो हमको अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, इस भावना को दूर करना पड़ेगा। सांसारिक दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। कई बार होता यह है कि जो गड़बड़ करते हैं वो
कुछ गलती कर बैठते हैं और पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए उनके जूते पड़ जाते हैं। लेकिन अगर शातिर चोर है, वो गलती ना करे, वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो इससे किसी सांसारिक जीवन में सही गलत का या आध्यात्मिक जीवन में सही गलत का कोई पैमाना नहीं है कि साहब आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा, आप किसी का दिल दुखा रहे हैं तो ये हो जाएगा। नहीं, आपको जानना है, सिर्फ जानना है क्या है। मैं सही गलत की बात इसीलिए तो नहीं करता, मैं सत्य की बात करता हूँ। तो वो लोग ये सोचते हैं साहब कुछ गलत काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहीं क्यों ही रह जाते हैं। आप जब तक तिकड़म नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। पहले के टाइम में तो बिल्कुल सरल तरीके से निकलते थे, क्योंकि जनसंख्या कम होती थी तो मिल जाता था सब कुछ, कमाई भी हो जाती थी, सेठ बड़े बन जाते थे अच्छा करके। लेकिन आज ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, क्योंकि जनसंख्या हो गई है बहुत ज़्यादा। तो उन टेक्निक्स का जब तक सहारा नहीं लें, और वो जो टेक्निक है वो चालबाजी से रिलेटेड है। चालबाजी तो सिखाई जाती है कि तू बन के रहेगा, तू ये स्टाइल सीख हमसे, हम बिजनेस कोच हैं, एक से एक कोच मोटिवेट करते हैं कि तुझे हम सिखा के रहेंगे, हमको भी आता है। वो चालबाजियाँ ही तो है। अगर उसको आता होता तो वो अपने बिजनेस में लागू कर देता ना। लेकिन उसने भी किस बात का बिजनेस खोला कि अब मैं लोगों को पकड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये चालबाजियाँ हैं। अंदर से तो उसको पता ही है ना, उसका दिल तो गवाही नहीं दे रहा ना। लेकिन वो उनको पकड़ेगा, उनको सिखाएगा, और सिखा करके उनको उल्लू बनाएगा, और वो सीख के अपने बिजनेस में, अपने काम में लगाएंगे, और लोगों का ही पैसा वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा। सिर्फ अपने को सत्य को जानना है। इससे हमें कुछ मिलना नहीं है, इससे हमें कुछ देना नहीं है। क्योंकि मिलना ना मिलना, ये तो फिर वही रिजल्ट वाली बात हो जाती है, ये तो फिर वही लालच वाली बात हो जाती है। और जब दिल में लालच होगा कि कुछ मुझे मिले, तो हमेशा इंसान प्रॉब्लम में आएगा। जैसे आज सिर्फ दुनिया दिखावे की तरफ चली गई है। आज जो सूटेड बूटेड है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, पदों पे है, वही बड़ा आदमी है। आज जिसके व्यूज़ है सोशल मीडिया पे, वही बड़ा आदमी है, उसी को देखेंगे। जो उसके अंदर बात उसने कही है उसको देखेंगे नहीं। व्यूज़ देखा, अगर कम व्यूज़ हैं तो उसको हटा दिया। बात दमदार है कि नहीं है उसको खुद को ही पता नहीं चलता। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये गलती से एक कांड कर बैठी जो चेतना से बहुत दूर है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको सेंस ही नहीं हो रहा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। तो जब हमारी संख्या ज़्यादा होती है एक जैसे लोगों की, तो हम अपने जैसे ही लोग तैयार करते हैं, डिमांड ही वही करते हैं कि ऐसे ही लोग हों। बहुत बड़ी मात्रा में वही लोग हो गए, समझदार लोग, समझने वाले लोग, चीज़ों को सोचने वाले लोग, सत्य की तरफ जाने वाले लोग मुट्ठी भर हो गए। उनके हिसाब से ना तो कोई कानून बनता है, उनके हिसाब से ना कोई संविधान बनता है। ये दिखता है कि पैसे वाले लोग राज करते हैं, ये दिखता है, जबकि हकीकत यह है कि ये बेवकूफ़ लोग उन बुद्धिमान लोगों के ऊपर राज करते हैं। अब चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे वो गरीब हों, कोई भी हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जो कह रहे हैं वो एकदम सच है, लेकिन पैसे की ताकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नज़र आती है। आप देखें IMF वगैरह, ये जो छोटे कंट्री है, अफ्रीकन है या जो अनडेवलप्ड हैं, उनके ऊपर राज करते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से नहीं देख के, चलो वो सेठ जी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, वैसे ही कहाँ अफ्रीकन देश हैं और आज अमेरिका है, तो धनवान है, इसीलिए उसकी अपनी चलती है, चाहे सही हो या गलत हो। अफ्रीका को, अमेरिका को या किसी भी देश को मैं अपनी जेब में लेके जाऊंगा क्या? मुझे तो मुझसे मतलब है ना। और ये देश जो है, जो सीमाएं हैं, ये इंसान ने तो बनाई है ना। ये जो पृथ्वी थी, इतना तो आपको ही पता होगा, इतना तो साइंस को ही पता होगा कि ये जो सीमाएं बनाई हैं, लोगों ने बनाई हैं। ये सीमाएं सत्य नहीं है, ये प्रकृति ने नहीं बनाई है, इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है। गुट बना लिए, समूह बना लिए कि हम लोग जी सकते हैं, हमारा चाल चलन एक जैसा है, हमारा सिस्टम एक जैसा है, तुम अलग हो, तुम अलग हो। तो मुझे क्या मतलब इन देशों से? मेरे को तो अपनी चेतना से मतलब है ना। इंसान इसीलिए तो अकेला है, मैं आपको कहता हूँ। उसमें पावर बढ़ जाएगी, उसमें पावर बढ़ जाएगी, मैं क्या करूँ इस पावर का? मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ, पावर से होगा क्या? हाँ, हम मानते हैं लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, वो लोग भी तो गड़बड़ है ना। आप कोशिश कीजिए गड़बड़ लोगों से दूर रहने की। किसी के पास मान लीजिए ताकत आ गई, पैसों की ताकत आ गई, या कानून की ताकत आ गई, या शरीर की ताकत आ गई, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपका मन तो करेगा कि मैं जी सकूं, मैं खुली हवा में सांसें ले सकूं। लेकिन कितनी सांसें ले पाएंगे? वो भी तो एक दिन मरेगा। करना ये चाहिए कि उससे दूर रहें, क्योंकि जब हम किसी के रडार में जाते हैं तो वो हमारे जैसा होता है नहीं होता, हम उसके जैसे भी हो जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि वो देश इतना ताकतवर है, वो देश इतना ताकतवर है, इससे मैं क्या करूं? इससे मुझे क्या लेना देना? देशभक्ति की भावना पैदा करना सांसारिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन क्या आंतरिक दृष्टि से कोई देश होता है? क्या इंसान किसी और देश का इंसान नहीं है? फिर हम क्यों बातें करते हैं उस देश की, इस देश की, और क्यों ताकत बढ़ाने की बातें करते हैं? जो असली ताकत है सर, वो प्रेम में है, वो संतुष्टि में है। संतुष्ट व्यक्ति सबसे बड़ा राजा होता है। नहीं तो बड़े से बड़ा राजा है ना, वो हमेशा फकीर ही रहता है। बड़े से बड़ा राजा फकीर होता है। इस छोटे से वाक्य में आपके जीवन की पूरी परिभाषा है। लेकिन देखने में क्या आता है अनमोल, भ्रष्टाचार जो है वो पैसे की ताकत से इतना नज़र आता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे इंजीनियर्स का ब्रिज बनाना हो, राजनेताओं का हो, ये सारा का सारा पैसे की ताकत से है। तो इसका भी कहीं कोई रास्ते निकलते हैं क्या कि पैसे के अलावा भी कोई अल्टरनेट हो, कुछ और हो ऐसा? सब कोई अल्टरनेट नहीं है इसका। इंसान को समझना पड़ेगा कि मुझे आखिर जाना कहाँ है। इंसान सिर्फ बोल देता है कि मेरे को मरना है, मैं तो मरूंगा,
आज ये एक दिन तो चले ही जाएंगे, 2 रोटी चाहिए इंसान को, लेकिन वो बोल रहा है, महसूस नहीं कर रहा। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आप इमेजिन तो कीजिए मरने की, आपको प्रैक्टिस ही नहीं है। आप दूसरे की बैठक देख के रोते हैं, आप दूसरे का जनाजा, दूसरे की अर्थी देख के रो लेते हैं, और आपको उस दिन ये ध्यान आता है कि मैं भी मरूंगा, सिर्फ उस दिन। आपको रोज क्यों नहीं आता? आपको ऐसा क्यों लगता है आप हमेशा के लिए हैं? जिस व्यक्ति की अर्थी जा रही है, जिस व्यक्ति की बैठक हो रही है, वो तो उसको देख नहीं पाएगा ना। तो सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं है, महसूस भी करना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, उस जगह नहीं जाएंगे, तब तक सिर्फ सर्कुलेशन दिमाग में ही रहेगा, पैसा पैसा हाय पैसा, इतना आ गया तो इतना, इतना आ गया तो इतना। तो फिर हर तरीकों से पैसे की कोशिश होगी ना। जब इंसान को पता है सरल तरीके से पैसा मिल रहा है, तो क्यों काम करेगा? काम करने में मेहनत लगती है, जोर आता है, तो भ्रष्टाचार ही करेगा। भ्रष्टाचार तुरंत हो जाता है, इजी वे से पैसा आता है। फिर उसको तरीके भी पता है कि अगर पकड़ा भी जाऊंगा तो ये जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, फिर अगला भ्रष्टाचार चालू करूंगा और एक और भ्रष्टाचारी को पैसा देके छूट जाऊंगा। तो उसको भी तो ये सारा सर्कुलेशन पता है, और जब लोगों को सर्कुलेशन पता होगा तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार या इस पैसे की भूख जब खत्म होगी, जब घरों में फीमेल्स भी अपने पतियों को कहना बंद करेंगी कि तुम कहीं से भी लेके आओ। बोलती है 2 रोटी चाहिए, साड़ी चाहिए, रूखी सूखी कैसी भी खिला दो, और फिर डिमांड चालू हो जाती है, सोना चाहिए, जेवर चाहिए। पता नहीं उन जेवरों का क्या करती हैं, किसी के कबर्ड में पड़े हैं, किसी के बैंक में पड़े हैं, पता नहीं उनको खाती हैं क्या। फिर मैं अपनी लड़की को दूंगी, वो उसी में खुश हो रही है, वो उसी में फूल के कुप्पा हो रही है। मेरी बात सुन के हर फीमेल मेरे से नाराज होगी, गुस्सा करेगी, मन करेगा कि मुझे मार दे। लेकिन एक बार सोच के तो देखिए कि असली दौलत आपकी क्या है। और फिर आप रिश्ते नातों की बात करते हैं, आपके लिए प्रायोरिटी वो है गहना, पैसा, रिश्ते नाते तो फिर सेकंड नंबर पे हो गए। तो आप समझने की कोशिश तो कीजिए कि भ्रष्टाचार हो या कोई सी भी गलाकाट प्रतियोगिता हो, ये सब चीज़ें हमारे ऊंचाई पे जाने के कारण आती हैं, और उस ऊंचाई पे जाने के कारण जो असली में ऊंचाई है ही नहीं, वो ही सबसे बड़ी नीचाई है। असली ऊंचाई क्या है, ये तो महसूस करने से पता चलेगा। अनमोल, आप ही के जवाब से बहुत सी चीज़ें निकल के आती है और उसमें सबसे ऊपर आता है संतुष्टि। अंदर जो है दिल में, वहाँ आपको संतुष्टि मिले, सुख मिले। मैं छोटा था तो एक साधु के यहाँ माँ मुझे बोलती थी जाओ उनको खाना देकर आ जाओ। मैं खाना देने गया था तो उदास से ऐसे बैठे हुए थे और मेरे को पसंद करते थे कोई चित्र दिखाना, ऐसा करना। पता चला कि 5 दिन से भूखे थे, और इसलिए भूखे थे कि गांव में लोगों ने, सेठ लोगों ने समझा कि वो पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगा। जो जाते थे बोलते थे कल मैं खाना पहुंचा दूंगी या पहुंचा दूंगा। उस चक्कर में किसी ने भेजा नहीं। और जब हमारा नंबर आया, मैं जब खाना लेके गया तो वो 5वां दिन था उनका भूखे रहते हुए। ऐसे साधु को देखा। अब आपसे जो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ या जो जनता चाहती है जानना, वो ये, आज जो बहुत पैसे वाले अखाड़े हैं, गाड़ियों में चलने वाले जो बहुत बड़े बड़े साधु हैं, ये साधु उनके मुकाबले में मुझे लगते ही नहीं है। कहाँ वो 5 दिन का भूखा साधु जो शांति से बैठा है और मेरे साथ खेल रहा है, और कहाँ ये साधु जो बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, आशीर्वाद देने जाते हैं। तो ज़रा समाज को इसमें भी आप रास्ता दिखाओ, क्या सच्चाई है? इस सवाल में ही आपको जवाब नज़र आ रहा होगा, आपको महसूस भी हो रहा होगा कि आप 2 चीज़ें एक साथ दिखा रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। एक किसान जब अपने खेत को संभालता है, उस खेत में से फसल उगाता है, प्राप्त करता है और खाता है, तो उस इंसान को सिर्फ ये समझना चाहिए कि मैं अपने शरीर के लिए तो ये कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे अर्थव्यवस्था बढ़ी तो किसान बेचता भी है, वहाँ से उसको अर्थ भी मिलता है। लेकिन कहीं वो ये सोचने ना लग जाए कि ये जो प्रकृति है ना, ये मेरी है, ये ज़मीन ही मैंने बनाई है। कॉलर ऊंचा करके दौड़ रहा है, देखो जी मेरे पास कितनी ज़मीन है, जायदाद है, इसी बेस पे हम अपने लड़कों की शादी करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं। तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। कमाने में दिक्कत नहीं है, खूब कमाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पदों पे बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, संसारिक दुनिया की ड्यूटी आप करेंगे। तो ऐसे ही साधुओं के लिए उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने में भी दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े पैसे वालों के खाना खाने में भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे हमारा फ़ायदा होगा, ये तो आपको वही बता पाएंगे। उनमें ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? बाहर हो सकता है वो कुछ भी बोल दें, तो ये राज तो छुपा ही रह जाता है। अगर उनमें ये फीलिंग आ रही है कि इससे हमको कोई फ़ायदा होगा, तो हम उनके पीछे ही जाएं। हम हमारे जीवन का सारा हिस्सा पद, प्रतिष्ठा, गद्दी और पैसे वालों की तरफ ही निकालें, तो फिर उस साधु, उस संत के मन में कुछ और ही चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है, किसी अमीर ने बुलाया है तो कोई अमीर बनना पाप नहीं है। बना होगा, किस तरीके से बना है वो एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ वो गरीब के पास भी जा रहा है क्या? उसके साथ साथ वो सामान्य दर्जे के पास भी जा रहा है क्या?
तो जो भी संत है ना साहब, वो दिख जाता है और लोगों को पता भी चल जाता है। लेकिन कहा ना, चोर चोर मौसेरे भाई, लोगों को भी तो वही चीज़ चाहिए। जैसे सिनेमा पे लोगों को अपने जैसा हीरो चाहिए, अपने जैसी हीरोइन चाहिए, तो ऐसे ही संत भी उनको अपने जैसा चाहिए। ऐसे ही उनको स्कूल में टीचर भी अपने जैसा चाहिए। हर जगह उनको अपने जैसा व्यक्ति चाहिए। वो किसी रियल संत के जैसा नहीं बनना चाहते। जबकि हकीकत यह है, संतों ने संसारिक दुनिया के नियमों को उल्टा करके, सामाजिक सिस्टम को, सामाजिक संविधान कानूनों को उल्टा करके, उल्टे पथ पे चल के उनको रास्ता दिखाया है। लेकिन फिर भी वो उनको सल्टाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो चल बसते हैं तब उनको ध्यान आता है कि कोई हीरा है ना, उनकी ज़िंदगी के लिए कोई सूत्र देगा। मरने के बाद याद आते हैं। सच बात तो ये है, आप ये पॉडकास्ट देखिए, इसके अंदर जो उत्तर आपको दिए गए हैं अनमोल के द्वारा, उनमें मंथन करेंगे तो आपको भी रास्ते नजर आएंगे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और पॉडकास्ट में एक और खूबसूरत विषय के साथ, जो भी आपसे ही जुड़ा हुआ होगा और उत्तर होंगे सत्य पर आधारित अनमोल के। धन्यवाद।